अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत का। आपकी ये आदत करीमा थी कि हमेशा वो गश्त करने के लिए निकलते थे, शहर के हालात का जायज़ा लिया करते थे, किस तरह सारे कारोबार चल रहे हैं, सारे मसाइल, निज़ाम कैसा चल रहा है, ये देखने के लिए वो तने तनहा अकेले ही निकल जाया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशहूर था कि बड़े ही जलाली और बहुत ही ज़्यादा रोबदार इंसान थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का के फरमान का भी मफ़हूम है कि उमर को देख के शैतान रास्ता बदल लेता है। इतना जाहो जलाल था। उनकी खिलाफत का दौर आया तो एक बार दोपहर के वक़्त में वो जायज़ा लेने के लिए निकले, तो देखा कि एक शख़्स सामने से, गर्मी का ज़माना था, सख्त गर्मी का ज़माना, सामने से एक गली में से आ रहा है और उसने चादर ओढ़ रखी है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक तजस्सुस हुआ, आगे बढ़े। अब सामने से जो शख्स आ रहा था, उसने जब हज़रत उमर को देखा और हाथ में दुर्रा लिए हुए, कोड़ा लिए हुए, उसकी तो जान निकल गई, रूह काँपने लगी, थर्राने लगा, कँपकँपी तारी हो गई, क्योंकि उसने अपने चादर के नीचे बगल में शराब की बोतल दबा के रखी थी। हज़रत उमर के बारे में मशहूर था कि अगर वो नाजायज़ काम करते हुए, गुनाह करते हुए पकड़ लेते, तो जो सज़ा कुरान ने मुकर्रर की है, वो सज़ा देते, चाहे वो उनके सामने उनका बेटा क्यों ना आ जाए। हज़रत उमर को जब उसने देखा, रूह निकल गई कि अब तो दुर्रे पड़ेंगे, कोड़े पड़ेंगे, जान जाएगी। अब उसने दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा किया कि अल्लाह, आज अगर तूने मुझे उमर के दुर्रे से बचा लिया, कोड़े से बचा लिया, आज के बाद से शराब नहीं पीऊँगा। एकदम दिल की गहराई से उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, तौबा किया था सच्चे दिल के साथ। आगे बढ़े, हज़रत उमर ने पूछा, क्या बात है, आज दोपहर में तुमने चादर ओढ़ रखी है? कहा, कुछ नहीं हुज़ूर, दूध था, वो मैं छुपा करके ले जा रहा था। हज़रत उमर ने कहा कि दूध है तो फिर छुपा के ले जाने की क्या ज़रूरत है, ज़रा खोल के दिखाओ। उसने डरते डरते, कँपकँपाते चादर हटाई और वो बोतल हाथ में दिया। हज़रत उमर ने उसे उंडेल के देखा तो वाक़ई उसमें से दूध निकल रहा था। अल्लाहु अकबर! मेरा अल्लाह रहमत हक बहा नमी जोयद, रहमत हक बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत जो है ना दोस्तों, ये कीमत नहीं देखती है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, किसी बहाने से भी अपने बंदे को बख्श देना चाहती है। आप एक बार अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा के देखिए, तौबा व इस्तगफार करके देखिए, अल्लाह की बारगाह में आके देखिए, आप एक कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह आपकी जानिब 10 कदम बढ़ाएगा। आप चल करके आएँगे, अल्लाह दौड़ करके आएगा। ये एक मुहावरे के तौर पर समझाने के लिए हमें दिया गया है। अल्लाह को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाँव, हाथ और जिस्म जिस्मानियत से पाक है। कहने का मतलब ये है कि तुम अल्लाह की तरफ आओगे, अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ करके आएगी। अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए अपने गुनाहों से। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे दोस्त। आज हैं, कल नहीं होंगे। क्या जवानों के जनाज़े आपने कंधों पे नहीं उठाए हैं? क्या कम उम्र बच्चों के जनाज़े आपने नहीं पढ़े हैं? क्या हर एक को बुढ़ापे में ही मौत आनी है? ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक को बीमारी से ही मौत आनी है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। बल्कि चलते-फिरते अच्छा खासा सेहतमंद इंसान भी मौत के आगोश में चला जाता है। मौत ना अमीरी देखती है, ना गरीबी देखती है, ना ऊँच देखती है, ना नीच देखती है, ना काला देखती है, ना गोरा देखती है, ना हशमत देखती है, ना हसब-व-नसब देखती है। जब जिसको जिस वक़्त आनी है, आकर रहती है। आज ही अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में आ जाइए, सच्चे दिल के साथ नमाज़ी बन जाइए, अल्लाह की रहमत को पुकारिए, अल्लाह की रहमत आप तक ज़रूर आएगी। हमें भी दुआओं में याद रखिए दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।